Hello students, today we are going to start second video of more about matter. ठीक है, क्लास 8 का टॉपिक मोर अबाउट मैटर इसका सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर कितने स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड लिक्विड गैस, मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कम होती हैं। ठीक है, और सॉलिड क्या है, फ्लो नहीं कर सकता है, सॉलिड रिजिड होते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये भी सीखा था कि कैसे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, कैसे हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाते हैं। ठीक, तो उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, तो पहला जो कन्वर्जन था वो था सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड। तो सॉलिड से लिक्विड तक जाने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं हम फ्यूजन। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड तक जाने में हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। और लिक्विड से सॉलिड आने में इसको बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो अगर हम मेल्टिंग की बात करते हैं तो मेल्टिंग की डेफिनेशन अगर हम लर्न कर चाहें तो मेल्टिंग की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में। सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। अच्छा, अब क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो हीट को क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा या फिर हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का मतलब हीट को ले लेना। ठीक है, जैसे आइस है। ठीक है, आइस। ठीक है, आइस किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, वाटर में कन्वर्ट हो गई। ठीक, वाटर में कन्वर्ट क्या कब हुई, जब हमने इसको हीट दी, जब हमने आइस को हीट दी। ठीक है, तो आइस ने उस हीट को एब्जॉर्ब किया, उस हीट को एब्जॉर्ब करके जो उसके इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस थे वो क्या हुए, वीक हुए, और वीक होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। ठीक है, तो सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक, इस केस में क्या हुआ, मेल्टिंग में हीट का क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। क्लियर है। चलो, तो इसके अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कुछ डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये सब एग्जाम्स में पूछी जाती हैं तो आप सब बच्चों को ये डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग क्या थी, इट इज अ प्रोसेस। मेल्टिंग क्या है, एक प्रोसेस थी इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हीट को एब्जॉर्ब करके सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज ए टेम्परेचर। ठीक है, इट इज ए टेम्परेचर इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट।
वह टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के कारण, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है? ठीक, तो मेल्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये एक टेम्परेचर है जिसमें जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, -3 डिग्री सेल्सियस पे भी आइस है, -2 डिग्री सेल्सियस पे भी आइस है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन की। फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग क्या होती है, फ्रीजिंग इट इज अ प्रोसेस, फ्रीजिंग भी क्या हो गई, एक प्रोसेस हो गई जिसमें लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है बाय लिबरेशन ऑफ हीट। ठीक है, बाय रिलीजिंग ऑफ हीट, सॉलिड किस, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया बाय रिलीजिंग ऑफ हीट, हीट उसके अंदर ही निकल गई और वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, उसको हमने लिक्विड को ठंडा कर दिया। ठीक है, जैसे वाटर था, वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, आइस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या किया, या तो हम ऐसे देखो, ऐसे कह सकते हैं कि हमने इसके अंदर क्या, इसको कूल कर दिया, वाटर को क्या कूल करके आइस में कन्वर्ट कर दिया, या फिर हम दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि हमने इसके अंदर की हीट को छीन लिया बाय लिबरेशन ऑफ हीट, या फिर बाय रिलीजिंग द हीट। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो गई, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। ठीक, उसी टाइप से, जिस टाइप से मेल्टिंग पॉइंट था, उसी टाइप से क्या हो गया बेटा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट इट इज अ, देखो फ्रीजिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, इट इज अ टेम्परेचर एट विच, इट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट बाय लिबरेशन ऑफ हीट, हीट को क्या करके लिबरेट करके जो लिक्विड अपनी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रीजिंग। क्लियर है? क्या अब बात आती है बिल्कुल सिंपल, हम जा रहे हैं लिक्विड से गैस में, तो लिक्विड से अगर हम गैस में जा रहे हैं और अगर गैस से लिक्विड में आ रहे हैं, ठीक है, तो लिक्विड से गैस में जाने को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड में आने को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक, लिक्विड से गैस में जाने को उसको क्या बोलते हैं हम, वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड में आने में इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये दोनों प्रोसेस। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वेपराइजेशन। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, वेपराइजेशन की। ठीक, तो वेपराइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट। क्या, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। ठीक, अब वेपराइजेशन बेटा दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला क्या हो गया, बॉइलिंग, और दूसरा क्या हो गया, इवेपोरेशन। ठीक, वेपराइजेशन, लिक्विड गैस में किस दो तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड जो है गैस में दो तरीके से कन्वर्ट हो सकता है। पहला तरीका क्या है आपका, बॉइलिंग, ठीक है, और दूसरा तरीका है इवेपोरेशन। ठीक है, पहला तरीका है बॉइलिंग,
दूसरा तरीका है इवेपोरेशन। ठीक, आइए मतलब समझते हैं कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फर्क होता है। ठीक, बॉइलिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट। लिक्विड किस में चेंज होता है? गैसियस स्टेट पे चेंज होता है एट सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर। समझ गए बात को? एट सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, बॉइलिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है एक सर्टेन फिक्स टेम्परेचर पे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग बोलेंगे। और इवेपोरेशन भी वही प्रोसेस होता है। इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू इट्स गैसियस स्टेट, लेकिन बट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के किसी भी टेम्परेचर पे क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। आइए मतलब समझते हैं दोनों का। ठीक, आपने एक किसी भी आप कह सकते हो उसको, किसी भी बर्तन में पानी लिया। ठीक है, पानी लिया, गैस पे चढ़ा दिया, तो पूरा का पूरा पानी क्या हो गया? गर्म होने लगा। उसका टेम्परेचर क्या होने लगा? इंक्रीज होने लगा। ठीक, और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तब वो उसका क्या होने, वो बॉयल होने लगा। क्या होने लगा? बॉयल होने लगा। और वो 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, अब मान लीजिए आपने नदी देखी होगी, तालाब देखे होंगे, तो नदी और तालाबों में क्या होता है? पानी है, और पानी दिन के टाइम में या फिर रात के भी टाइम में थोड़ा बहुत तो अपने आप क्या होता है? थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होता रहता है। क्या होता है बेटा? इवेपोरेट होता है। तो बॉइलिंग तो बेटा पूरे वाटर में हो रही थी, पूरे वाटर में हो रही थी, लेकिन जो इवेपोरेशन हो रहा है वो केवल कहां से हो रहा है? सरफेस से हो रहा है। जो इवेपोरेशन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? सरफेस से हो रहा है। तो दूसरा डिफरेंस क्या हो गया? पहला डिफरेंस क्या था बॉइलिंग और इवेपोरेशन में? कि ये जो बॉइलिंग होती है वो किस में होती है? फिक्स्ड टेम्परेचर पे होती है, और इवेपोरेशन जो होता है वो एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? कि बॉइलिंग पूरे पूरे लिक्विड में होती है। ठीक है, इट हैपेंस थ्रू आउट द लिक्विड, लेकिन इवेपोरेशन कहां से होता है बेटा? सरफेस से होता है। इवेपोरेशन कहां से होता है? सरफेस से होता है। समझ गया? ठीक, अब बॉइलिंग कैसी प्रोसेस है? आपने पानी गर्म करना चालू किया, दूध उबालना चालू किया। ठीक है, उबालना, खोलता गया वो एकदम से उड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इवेपोरेशन क्या है? एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, नदी और तालाबों का पानी इतनी जल्दी थोड़ी ना सूख जाएगा, है ना? तो ये क्या है? एकदम स्लो प्रोसेस है। तो बॉइलिंग कैसी प्रोसेस हो गई? फास्ट प्रोसेस हो गई। और इवेपोरेशन कैसी प्रोसेस हो गई? ये एक स्लो प्रोसेस हो गई। क्लियर है बात? ठीक है, तो बॉइलिंग कैसी प्रोसेस हो गई? एक फास्ट प्रोसेस। और इवेपोरेशन कैसी प्रोसेस हो गई? एक स्लो प्रोसेस। क्लियर? ठीक है, अब बॉइलिंग में क्या होता है? कूलिंग नहीं होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई भी लिक्विड है उसको हमने बॉईल कर दिया, वो क्या हो गया? गर्म हो गया। गर्म होकर वो भाप में बन के उड़ गया। लेकिन इवेपोरेशन के कारण क्या होती है बेटा? कूलिंग होती है। ठीक है, सरफेस से पानी इवेपोरेट होके ये अंदर पानी कैसा रहता है बेटा? ठंडा रहता है। ठीक है, आपने चाय पी रहे हो, चाय में फूंक मारा तो जो ऊपर की सतह का जो वो क्या है? इवेपोरेट हो गया, और चाय कैसी होने लगी? ठंडी होने लगी। ठीक है, तो इवेपोरेशन में क्या होता है बेटा? कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, बट बॉइलिंग डज नॉट कॉज कूलिंग। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स वो लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग। और इवेपोरेशन का क्या हो जाएगा?
It is a process in which liquid converts into its gaseous state at a temperature below its boiling point is called evaporation. ठीक है, तो evaporation देखते हैं किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक, कुछ ही फैक्टर्स देखेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं, बाकी तो आप पढ़ ही सकते हो। देखो फैक्टर्स, डिफरेंस समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि सर ये डिफरेंस में यहाँ ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक, तो नंबर 1 सरफेस एरिया। ठीक है, नंबर 1 क्या है? सरफेस एरिया। ठीक, सरफेस एरिया पे जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। अब एक गिलास, आप जो है कप में चाय पी रहे हैं, ठीक है, कप में चाय पी रहे हैं, तो चाय क्या है? गर्म है, धीरे धीरे ठंडी होगी। कैसे होगी? धीरे धीरे ठंडी होगी। ठीक, लेकिन फिर आपको जैसे स्कूल जाना है, ठीक, और चाय दे दी मम्मी ने कि भैया चाय पी लो, तो आपने ये कि मम्मी अभी गर्म है कैसे पी ले, मम्मी ने क्या किया? इसको एक कटोरी में डाल दिया। कटोरी में क्या हुआ? उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या हुआ? वो जल्दी ठंडी हो गई। ठीक है, ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन हुआ। क्लियर है? तो इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ विंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, चाय पी रहे हो, धीरे धीरे फूंक मार रहे हो, ठीक है, तो चाय जल्दी ठंडी नहीं हो रही है। ठीक है, आपने क्या किया? तो तेज फूंक मारने लगता आदमी, तो क्या होता है बेटा? चाय जल्दी ठंडी होने लगती। ठीक है, बाहर कपड़े सुखा रहे हो, हवा नहीं चल रही है तो कपड़े देर में सूखेंगे। ठीक है, और हवा चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो ये क्या है? स्पीड ऑफ विंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड टेम्परेचर। ठीक, बाहर आप कपड़े सुखा रहे हो, टेम्परेचर धूप कम है तो कपड़े क्या है? थोड़ा देर में सूखेंगे, और अगर धूप ज्यादा है तो क्या होंगे? कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे। तो इवेपोरेशन जो है 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मेन जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है बेटा? सरफेस एरिया, स्पीड ऑफ विंड और टेम्परेचर। इन सब फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी होगा। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो इवेपोरेशन बॉइलिंग पढ़ लिया आपने। अब क्या? कंडेंसेशन। उसी बात पे हैं हम लोग। कहां से? गैस से लिक्विड। गैस से लिक्विड में पहुंचने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अगर हम गैस से डायरेक्टली इनटू लिक्विड जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। ठीक है, द प्रोसेस इन विच गैस डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू इट्स लिक्विड स्टेट is called condensation, and the temperature, और फिर वही बात, the temperature at which the gas converts into its liquid state is called condensation point। वो क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन पॉइंट हो जाएगा। टेम्परेचर और प्रोसेस क्या हो जाएगी? कंडेंसेशन। ठीक, और बाकी बचे लास्ट के 2 टॉपिक। क्या क्या है दोनों? याद होगा आप लोगों को क्या? सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू क्या? गैस, और गैस डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया? सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। और गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। ठीक, तो ये 2 प्रोसेस है। सब्लिमेशन क्या है? It is a process in which solid directly converts into its gaseous state without entering। बीच में कौन सी स्टेट आती? लिक्विड स्टेट। विदाउट एंटरिंग, उसमें नहीं जाना है हमको। ठीक है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाना है। तो प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू इट्स
gaseous state without entering the liquid state is called sublimation। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। और सब्लिमेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सब्लिमेशन के एग्जांपल जैसे कैम्फर, कपूर जो पूजा में जलाते हैं, उसको क्या होता है बेटा, डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो गैस में। ठीक है। नेफ्थलीन बॉल्स जो कि बाथरूम में रहती है, नेफ्थलीन बॉल्स, वो क्या है, डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होती है? गैसियस स्टेट। ठीक है। तो ये क्या हो गया? सब्लिमेशन। और लास्ट क्या है हमारा? डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच गैस डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू इट्स सॉलिड स्टेट विदाउट एंटरिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। ये क्या होगा? डिपोजिशन होगा। क्लियर है? तो इस चैप्टर में जो है आपके यही था। अब आप लोग चैप्टर को रीड कीजिए, क्वेश्चन आंसर आपकी जो बुक में है मार्क कीजिए। ठीक है। और उनको कॉपी में नोट डाउन करिए। ठीक। तो अगले लेक्चर में जो है अगले चैप्टर के साथ आएंगे हम लोग क्लास 8 के। ठीक है। तब तक के और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है। ठीक। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।